नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था भक्ति में। अष्टावक्र गीता भारतीय अध्यात्म की उन महान रचनाओं में से एक है जिसमें आत्मा और परम सत्य का अत्यंत गहरा विवेचन मिलता है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के संवाद के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसका पहला अध्याय ही साधक को सीधे उस प्रश्न के सामने खड़ा कर देता है जिसे मनुष्य जीवन भर बाहर खोजता रहता है। मैं वास्तव में कौन हूँ? राजा जनक विदेह के महान राजा थे। उनके पास राज्य था, धन था, वैभव था, सम्मान था और संसार की लगभग हर सुविधा थी। लेकिन मनुष्य के भीतर का खालीपन बाहरी संपत्ति से नहीं भरता। एक दिन राजा जनक के मन में गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने सोचा, मैं कौन हूँ? यह शरीर ही क्या मेरा वास्तविक स्वरूप है? यदि शरीर बदलता रहता है तो मेरा वास्तविक अस्तित्व क्या है? सुख और दुख आते जाते हैं, लेकिन इनके पीछे जो इन्हें देखता है वह कौन है? इन्हीं प्रश्नों ने राजा जनक को आत्मज्ञान की खोज की ओर प्रेरित किया। तभी उनके सामने महर्षि अष्टावक्र आए। महर्षि अष्टावक्र का शरीर जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़ा था, लेकिन उनका ज्ञान असाधारण था। वे शरीर को अपनी पहचान नहीं मानते थे। उनके लिए आत्मा शरीर से परे, शुद्ध और स्वतंत्र थी। राजा जनक ने विनम्र होकर उनसे पूछा, हे भगवान, मुझे मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? संसार से वैराग्य कैसे उत्पन्न हो सकता है? यह प्रश्न केवल राजा जनक का प्रश्न नहीं था, यह प्रत्येक मनुष्य का प्रश्न है। हम भी जीवन में कभी न कभी पूछते हैं, मैं इतना परेशान क्यों हूँ? मन को शांति क्यों नहीं मिलती? सुख मिल जाने के बाद भी भीतर खालीपन क्यों रहता है? क्या कोई ऐसी अवस्था है जहाँ मनुष्य स्थायी शांति प्राप्त कर सके? महर्षि अष्टावक्र का उत्तर अत्यंत सीधा था। उन्होंने कहा, यदि मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले विषयों के प्रति आसक्ति छोड़नी होगी। मनुष्य की परेशानी वस्तुओं के होने से नहीं, बल्कि उन वस्तुओं से अपनी पहचान जोड़े रहने से उत्पन्न होती है। धन है तो मनुष्य सोचता है, मैं धनवान हूँ। पद है तो सोचता है, मैं बड़ा अधिकारी हूँ। शरीर सुंदर है तो उसी को अपनी पहचान बना लेता है। लोग प्रशंसा करते हैं तो प्रसन्न होता है और आलोचना करते हैं तो दुखी हो जाता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी पहचान इन बदलने वाली चीजों में रखेगा, तब तक उसे स्थायी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि जो चीज बदलती है वह स्थायी सुख कैसे दे सकती है? शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्तों की परिस्थितियां बदलती हैं, धन आता जाता है, सम्मान और अपमान आते जाते हैं। लेकिन इन सभी परिवर्तनों को जो देख रहा है, वह क्या बदलता है? यही प्रश्न आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। मैं शरीर नहीं हूँ। अष्टावक्र गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है कि मनुष्य को अपने शरीर और आत्मा के बीच अंतर समझना चाहिए। शरीर हमारा साधन है, लेकिन हमारी अंतिम पहचान नहीं। जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर को धारण करती है। ऐसा भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में समझाया गया है। जब हम कहते हैं मेरा शरीर, तो यहाँ एक गहरी बात छिपी हुई है। यदि शरीर मेरा है तो फिर मैं शरीर से अलग कौन हूँ? हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरी आँख, मेरा मन, मेरा विचार, तो फिर वह मैं कौन है जो इन सबको अपना कह रहा है? अष्टावक्र साधक को इसी मैं की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। मन भी मैं नहीं हूँ। मनुष्य अक्सर अपने मन को ही अपना स्वरूप मान लेता है। मन को क्रोध आया तो कहता है मैं क्रोधित हूँ। मन में दुख आया तो कहता है मैं दुखी हूँ। मन में भय आया तो कहता है मैं डर गया हूँ। लेकिन जरा ध्यान से देखें, यदि आप अपने क्रोध को देख सकते हैं तो क्रोध को देखने वाला आप हैं या क्रोध? यदि आप अपने विचारों को देख सकते हैं तो विचार देखने वाला आप हैं या विचार? यदि मन में दुख आता है और कुछ समय बाद चला जाता है, तो वह दुख स्थायी मैं कैसे हो सकता है? यही से साक्षी भाव की शुरुआत होती है। अष्टावक्र का संदेश है, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे भीतर आता जाता रहता है।
तुम वह हो जो इन सबको देखता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन साक्षी बना हुआ चेतन तत्व उनके आने जाने को देखता रहता है। आत्मा का स्वरूप महर्षि अष्टावक्र आत्मा को शुद्ध, शांत और स्वतंत्र बताते हैं। आत्मा को किसी बाहरी वस्तु से शांति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य शांति बाहर खोजता है। वह सोचता है, जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तब मैं खुश रहूँगा, जब मेरा काम सफल हो जाएगा तब मुझे शांति मिलेगी, जब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तब मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन एक इच्छा पूरी होती ही दूसरी इच्छा जन्म लेती है। इस प्रकार मनुष्य भविष्य के पीछे भागता रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि वास्तविक शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है। शांति आत्मा का स्वभाव है। समस्या यह है कि मनुष्य अपनी वास्तविक प्रकृति को भूलकर स्वयं को शरीर, मन, इच्छा और अहंकार मान बैठता है। इसी भूल को दूर करना आत्मज्ञान है। वैराग्य का वास्तविक अर्थ क्या है? अष्टावक्र वैराग्य की बात करते हैं, लेकिन वैराग्य का अर्थ संसार छोड़कर जंगल चले जाना मात्र नहीं है। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का समाप्त होना। मनुष्य संसार में रहते हुए भी वैरागी हो सकता है। राजा जनक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे राजा थे, उनके पास राज्य था, परिवार था और जिम्मेदारियां थी, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या हम जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रह सकते हैं? यदि धन है तो उसका उपयोग करो, लेकिन धन को अपनी पहचान मत बनाओ। यदि सम्मान मिले तो स्वीकार करो, लेकिन सम्मान पर निर्भर मत हो जाओ। यदि आलोचना मिले तो उससे सीखो, लेकिन अपने अस्तित्व को दूसरों की राय से मत जोड़ो। यही आंतरिक वैराग्य है। मुक्ति कहाँ है? राजा जनक का प्रश्न था। मुक्ति कैसे प्राप्त हो? अष्टावक्र का उत्तर हमें एक गहरी दिशा देता है। मुक्ति किसी दूर स्थान पर नहीं है। मुक्ति किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने का नाम नहीं है। मुक्ति उस भ्रम से बाहर निकलना है जिसमें मनुष्य स्वयं को सीमित मानता है। जब मनुष्य समझता है, मैं केवल यह शरीर नहीं हूँ, मैं केवल अपने विचार नहीं हूँ, मैं केवल अपनी भूमिका नहीं हूँ, मैं केवल अपना नाम, पद या संपत्ति नहीं हूँ, तब उसके भीतर एक नई दृष्टि उत्पन्न होती है। वह संसार को पहले की तरह देखता है, लेकिन उसके साथ उसकी पकड़ बदल जाती है। सुख आता है, वह उसे देखता है, दुख आता है, वह उसे देखता है, सफलता आती है, वह उसे देखता है, असफलता आती है, वह उसे भी देखता है, लेकिन वह किसी एक अवस्था में पूरी तरह फंसता नहीं। यही साक्षी भाव धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र करता है। संसार और साक्षी, अष्टावक्र की शिक्षा संसार को नष्ट करने की नहीं, बल्कि संसार के प्रति हमारी गलत पहचान को समझने की शिक्षा है। जैसे स्वप्न में हमें सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह केवल स्वप्न था। उसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद मनुष्य को अपने पुराने भ्रमों का स्वरूप समझ में आने लगता है। वह देखता है कि जिन बातों के लिए वह वर्षों तक चिंतित रहा, उनमें से बहुत सी बातें समय के साथ स्वयं समाप्त हो गईं। जिस अपमान ने कभी उसे रातों की नींद छीन ली थी, वह आज केवल एक पुरानी स्मृति है। जिस समस्या को उसने जीवन का अंत समझ लिया था, वह समय के साथ बदल गई। इसलिए अष्टावक्र मनुष्य को वर्तमान में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की ओर ले जाते हैं। अहंकार का त्याग, मनुष्य के भीतर सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है अहंकार। अहंकार केवल घमंड का नाम नहीं है। मैं ही सही हूँ, यह भी अहंकार है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह भी अहंकार से जुड़ा हुआ हो सकता है। लोग मुझे इतना सम्मान क्यों नहीं देते, यह भी अहंकार का रूप हो सकता है। अहंकार लगातार अपनी एक छवि बनाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा को किसी छवि की आवश्यकता नहीं। आत्मज्ञान का अर्थ यह समझना है कि जो मैं लगातार अपनी कहानी बना रहा हूँ, वह वास्तविक आत्मस्वरूप नहीं है।
अध्याय 1 का मूल संदेश। अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय साधक को बाहर से भीतर की ओर यात्रा करने के लिए कहता है। हम जीवन भर बाहर खोजते हैं, धन में सुख, रिश्तों में सुरक्षा, सम्मान में पहचान, सफलता में संतोष। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं, इन सबको अनुभव करने वाला कौन है? यही प्रश्न साधना का द्वार बन जाता है। यदि मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तो शरीर के सुख दुख में फंसेगा। यदि स्वयं को मन मानता है, तो विचारों के उतार चढ़ाव में फंसेगा। यदि स्वयं को अहंकार मानता है, तो सम्मान और अपमान में फंसेगा। लेकिन यदि वह स्वयं को साक्षी चेतना के रूप में पहचानने लगता है, तो उसके भीतर स्वतंत्रता का अनुभव जन्म लेने लगता है। आज के जीवन में अष्टावक्र की शिक्षा, आज के समय में यह शिक्षा और भी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। मनुष्य लगातार दूसरों से अपनी तुलना करता है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास प्रसिद्धि है, किसी का जीवन सोशल मीडिया पर बहुत सुंदर दिखाई देता है और फिर मनुष्य अपने जीवन को छोटा समझने लगता है। अष्टावक्र की शिक्षा से हमें यह दिलाती है कि बाहरी उपलब्धियां हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। हमारे जीवन का मूल्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि दुनिया हमें कितना देखती है। अपने भीतर के साक्षी को पहचानना अधिक महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपने भीतर ठहरना सीखता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसके मन को पहले जितना नियंत्रित नहीं कर पाती। अष्टावक्र गीता का प्रथम अध्याय हमें कोई कठिन कर्मकांड नहीं देता। यह हमें एक प्रश्न देता है, मैं कौन हूँ? इसी प्रश्न को ईमानदारी से अपने भीतर उतारना आत्मचिंतन की शुरुआत है। जब हम समझते हैं कि शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, तब प्रश्न उठता है कि इन सभी परिवर्तनों के बीच जो उन्हें देख रहा है, वह कौन है? यही साक्षी चेतना आत्मज्ञान की दिशा में संकेत करती है। राजा जनक की तरह हमें भी संसार में रहते हुए अपने भीतर की खोज करनी है। घर छोड़ना आवश्यक नहीं, जिम्मेदारियों से भागना आवश्यक नहीं, सब कुछ त्याग देना आवश्यक नहीं। आवश्यक है तो केवल अपनी गलत पहचान को पहचानना। मैं शरीर को देख सकता हूँ, इसलिए मैं केवल शरीर नहीं हूँ। मैं विचारों को देख सकता हूँ, इसलिए मैं केवल विचार नहीं हूँ। मैं भावनाओं को देख सकता हूँ, इसलिए मैं केवल भावनाएं नहीं हूँ। मैं इन सब का साक्षी हूँ। और जब मनुष्य इस सत्य को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने अनुभव में पहचानने लगता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे बाहरी संसार से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। यही अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का सार है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, आसक्ति को ढीला करो, मन के आने जाने वाले विचारों को साक्षी भाव से देखो और जानो कि तुम्हारे भीतर जो चेतना सब कुछ देख रही है, वही तुम्हारे अस्तित्व का सबसे गहरा सत्य है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।